जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योजना मनरेगा पर बात करेंगे, जिसने ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों को भी रोजगार की गारंटी दी है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, जिन्हें नौकरी या रोजगार नहीं मिली। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने रोजगार का अधिकार दिया था। मनरेगा नाम की क्रांतिकारी योजना लाई थी। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना ही नहीं, गरीबों को, गांव के गरीबों को काम का अधिकार भी है, काम के अधिकार की गारंटी भी है। साथियों, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाए, ग्रामीणों की आय बढ़ी, जिससे ग्रामीणों की क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर बढ़ी है और इकोनॉमी बूस्ट हुई है, अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। 25 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा लागू की गई, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। 25 अगस्त 2005 के दिन मनरेगा को एक कानून का रूप दिया गया। मनरेगा कानून बना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी है। यह योजना देश के गांवों में रहने वालों के लिए वरदान साबित हुई है। इसमें काम करने के 15 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है, और अगर 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो पेमेंट लेट होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा के कानून में किया है। अगर सरकार किसी कारण से 100 दिन रोजगार नहीं दे पाई तो रोजगार नहीं देने पर मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को भत्ता देने का प्रावधान भी मनरेगा के कानून में किया गया है, इस योजना में किया गया है। मनरेगा की योजना में 25,86,56,949 लोग पूरे देश में लाभान्वित हुए हैं, जो कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस सरकार की इस योजना से 5.62 करोड़ घरों में खुशहाली आई है। वर्तमान में 14.34 करोड़ मजदूर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 2014 में यूपीए सरकार के जाने के बाद भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस योजना को बदलने की बार बार कोशिश की है। दरअसल भाजपा सरकार ने तो मनरेगा की हत्या करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में बोलते हुए मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलता का स्मारक बताया था, और वाकई में ये सरकार इस योजना को स्मारक बनाने में तुली हुई है। लगातार इस योजना के लिए बजट आवंटन कम किया जा रहा है। मोदी सरकार के बजट में मनरेगा की राशि में लगातार कटौती 2014 से जारी है। मोदी जी की साजिश सफल नहीं हुई मनरेगा को खत्म करने की, और जब देश में कोरोना आया 2019 में तो इस योजना का बजट बढ़ाना पड़ा, ताकि गांव के गरीबों को काम दिया जा सके, उनकी रक्षा हो सके। ये मनरेगा की प्रभावशीलता का जीता जागता सबूत है। कोरोना काल में जब उद्योग धंधे बंद हो गए थे, ऐसे समय मनरेगा ने ही लाखों घरों को आजीविका प्रदान की, देश को संभाला, गांव वालों को संभाला, गांवों को संभाला। मनरेगा जैसी बेहतरीन योजना कांग्रेस सरकार ने देश में लागू की है। हालांकि 2019 के बाद फिर मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट में कटौती शुरू कर दी है। 2021-22 में 34% कटौती और 2022-23 में 25.5% कटौती मनरेगा के बजट में मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा की गई है। कांग्रेस सरकार के समय मिलने वाला 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार अब घटकर 48 दिन का रोजगार रह गया है। न मजदूरों को समय पे काम मिल रहा है, न उनके काम का समय पर भुगतान मिल रहा है, और न ही अन्य सुविधाएं मिल रही हैं जो कांग्रेस सरकार के समय, यूपीए सरकार के समय मनरेगा में काम करने वालों को मिला करती थी। कांग्रेस सरकार में अगर मनरेगा में काम नहीं दे पाते थे तो मजदूरों को भत्ता दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया है। काम भी नहीं मिल रहा है, भत्ता भी नहीं मिल रहा है। ये मनरेगा की हालत कर दी है मोदी सरकार ने। साथियों, जो पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उन्हें फिर से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से जुमले नहीं दिए देश को, लेकिन जनता को अधिकार दिए। सूचना का अधिकार,
काम करने का अधिकार, खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, अपने धर्म और मत को मानने का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार कांग्रेस की सरकारों ने देश की जनता को दिए हैं। भाजपा की सरकार ने इन अधिकारों को छीनने के अलावा और कुछ नहीं किया है। लगातार इन अधिकारों को छीनने या कम करने की कोशिश भाजपा की सरकारों ने की है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारी इस वीडियो में कही जा रही बातें अच्छी लगती तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, पोस्ट करिए, दूसरों को भी इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, उनको भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।